णमो सीताणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सवसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय दान चार प्रकार चार संग को दीजिए धन बिजलियों ने हार नर बबलाओ ओ तम त्याग कहो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहार निश्चय राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों सवारे धूप जल समदर्भ घर में परिणया निज हाथ दीजे साथ लीजे आया खोया बढ़ गया धन साध शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को दिन दान सावक साधु दोनों लहे नाही बोल। युवराज स्त्री में आसक्त। पहली विदाई के लिए साले साहब लेने आए तो युवराज ने कहा कि नहीं मैं भी साथ चलूंगा। उन्होंने कहा जीजा जी बदनामी होगी। सबने बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। जिसे पर में सुख दिखाई देता है उसे पर का बिच्छोह मरण तुल्य पीड़ा देता है। जिसे पर में सुख एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बैठा है उसका संबंध पर से ही होता है, चाहे संयोग रूप हो या वियोग रूप हो। कुछ लोग पर के संयोग से सुख मानते हैं और कुछ लोग पर का वियोग होने पर सुखी होंगे ऐसी कल्पना करते हैं। अर्थात जिनके प्रति हमें द्वेष है जिनके प्रति अनिष्टता का भाव है वो हट जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जिनके प्रति राग है वो मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। दोनों ही दृष्टियां मिथ्या है वास्तव में। पर से ना हमारा सुख है ना पर से हमारा दुख है। हमारे में ही हमारा सुख है और अपने को भूल के ही हमें दुख है। नहीं माने बहुत समझाया चल दिए साथ में चल दिए। और भी कई राजकुमार साथ में जा रहे थे मित्रगण 26 राजकुमार। अरे गिनती से क्या करने पर चले जा रहे। उपवन की शोभा देखते हुए चले जा रहे थे। हास परिहास विनोद आदि हो रहे थे। आनंद विभोर थे विषयों में। जैसे सुख नहीं है विषयों में लेकिन अज्ञानी और मूढ़जन को लगता है
अचानक युवराज की दृष्टि टिक गई, बड़े ध्यान से देखने लगे, एक जीवन यह और एक जीवन मेरा। इनके पास कुछ नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, धन पैसा भी नहीं है, राजमहल भी नहीं है, बाहर में कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके पास जो शांति दिखाई दे रही है, मैं उससे कोसों दूर हूं। कहा हूं मैं? उससे कोसों दूर हूं। आपको नहीं लगता हमारे नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास जो संपत्ति है वो वैभववान है और हम कंगाल हैं? एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल हैं। हम इतने दरिद्री हैं, हम इतने कंगाल हैं, जिसको हमने अपना मान रखा है, जिसने अपना सुख मान रखा है, वो कुछ भी साथ नहीं जाता। और इस तरफ आ जाओ, आओ। जिसको हमने अपना मान रखा है, जिसमें सुख मान रखा है, जिसको इकट्ठा कर करके सुखी होने का हमारा प्रयास है, वो कुछ भी साथ नहीं जाता। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत वैभव है, बहुत ऐश्वर्य है, जबकि हम जैसा दरिद्री कोई नहीं है। क्योंकि आत्मा की संपत्ति आत्मिक होती है, जड़ रूप नहीं होती। देखते ही रह गए, मुनिराज के एक क्षण का सुख चक्रवर्ती की पूरी संपदा देने पर ही प्राप्त नहीं होगा। कई बार आपको जलन नहीं होती, कोई शांति से बैठा हो, लगता है यार बताओ हम अपनी शांति से कितना कोसों दूर है? नहीं लगता आपको? काश एक क्षण को ऐसी शांति मिल जाए, हम सब कुछ न्यौछावर कर दें। हमारी अंतर परिणति में राग द्वेष से बिल्कुल दावानल जल रहा है, अग्नि जल रही है। मैंने पहले के जीवन से आज के जीवन को मिलाते हैं। पहले जब हम अबोध थे, नादान थे, तब, और आज बुद्धिमान हो गए, बहुत सीख लिया, और आज कल के जीवन से आज के जीवन को मिलाते हैं तो घाटे का व्यापार हुआ कि मुनाफे का? कैसे व्यापारी हैं, कैसे बनिया आदमी हैं, कैसे बनिया हैं, इतना भी नहीं जानते कि व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार काहे के लिए किया जाता है। और जीवन में नुकसान ही नुकसान चल रहा है। हम अपनी शांति को खोते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं, नाटकी होते चले जा रहे हैं। पूरा जीवन प्रदर्शन की वस्तु मात्र होकर रह गया। हमारा सब कुछ जीवन का एक एक क्षण दूसरों के लिए हो गया है। हंसते हैं तो दूसरों के लिए, बेटा हंसना, फोटो खींच के फेसबुक में डाल देंगे। बच्चा इतना नाटकी हो जाता है कि क्या बताएं, इतना नाटकी हो जाता। पार्क में थे हम, एक बच्चा, दादाजी फोटो खींचना, हम कूद रहे। माने उसकी हर खेल कूद, हर एक्टिविटीज दूसरों के लिए हो जाती है, और इसी से हम परेशान हैं। अपने लिए जीवन जीना, खाना पीना, उठना बैठना सब भूल गए। नहीं लगता अपन को? पूरा दिखावा प्रदर्शन हो गया। मुस्कुराना भी दूसरों के लिए, रोना भी दूसरों के लिए। नहीं आ रहा हो रोना, कोई मर गया हो, नहीं आ रहा हो रोना, तो भी घूंघट डाल के और वे महिलाएं चली आती दूरी से, भैया। कितना नाटकी। कीप स्माइलिंग, मर रहा है आदमी अंतिम समय, और से फोटोग्राफर कह रहा है कृपया मुस्कुराइए, और मुस्कुरा रहा है। गजब कर दिया हमने। किसके लिए जी रहा है, किसके लिए हंस रहा है, किसके लिए मर रहा है। शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए जान कितनी चली गई, हजारों लाखों लोग वीडियो बनाने में मर गए। नाव में बैठ के मित्र सेल्फी ले रहे थे, और सेल्फी में वो नाव पलटी और सब सेल्फ
सब चलेगा पूरा। क्या है हमारी जीवन, और कहां मुनिराजों के आनंदमय दशा, और कहां हम विषयासक्त अपनी स्त्री के आसक्ति में उसके साथ जा रहे हैं, सब लोग समझा रहे हैं तो भी निर्लज हो गए हैं। किसका आता, तुलसीदास की कालिदास का? तुलसीदास, पत्नी मायके में इतनी याद आई कि बरसात में भरी नदी में, उफनाती हुई नदी में मुर्दे के सहारे नदी पार हुई, और चढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं थी तो एक सांप को पकड़ लिया और उसके सहारे छत कमरे में पहुंच गए पत्नी के। पत्नी भी देख के दंग रह गई, जितनी प्रीति हराम से उतनी राम से हुए। अरे जितनी विषय भोगों से प्रीति है, अगर राम से हो जाए तो अभी कल्याण हो जाए। देखते ही रह गए। साले ने मजाक किया, जीजा जी विचार है क्या? क्योंकि जानते थे कि जीजा जी इतने आसक्त, एक क्षण को तो बहन को छोड़ नहीं रहे, जे क्या करेंगे। लेकिन प्रागभाव है ना, पूर्व पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आप लोगों को याद है पहले का। ऐसा नहीं है आगे पाठ और पीछे सपाट। सिद्धांत वास्तव में हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। तुम सही कह रहे, मेरे मन की बात छीन ली तुमने। अब तो बस इसी सुखमय दशा को धारण करूंगा। निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन धारण करो रे, निर्ग्रंथ पद धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे। केसों को कर से उखाड़ पीछी का मंडल धरो रे, केसों को कर से उखाड़ पीछी का मंडल धरो रे। निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन धारण करो रे, निर्ग्रंथ पद धारण करो रे। अगर जीजा जी आपने दीक्षा धारण की तो मैं भी धारण कर लूंगा। मजाक चल रही है साले जीजा जी की, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि जीजा जी की अंतरंग परिणति क्या चल रही। देखो उदय सुंदर, तू दीक्षा धारण करे ना करे, लेकिन मैं तो दीक्षा धारण कर रहा हूं। और वस्त्र फेंकना शुरू कर दिए। वज्रबाहु, उत्तम त्याग धर्म का दिवस है, जहां विषयासक्त व्यक्ति एक क्षण को स्त्री धन आदि को नहीं छोड़ पाता है, और जहां अपने स्वभाव को देखता है तो 6 खंड भी सहज तिनके की भांति छूट जाते हैं। स्वरूप के ग्रहण से, स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद के बल पे जो छूटने योग्य है वो सब कुछ छूट जाता है और कोई पीड़ा देता नहीं। और भिखारी जिसको आसक्ति है, उसकी भीख का कटोरा भी अगर गुम जाए तो भी वो दुखी होता रहता है। आत्मा को ग्रहण किए बिना त्याग होता नहीं। तो त्याग धर्म है कि नहीं है? त्याग धर्म है। 2 प्रकार से कथन होते हैं, एक अस्थिपरक और दूसरा नास्तिपरक। त्याग नास्तिपरक कथन है और ग्रहण अस्थिपरक कथन। क्या कहा? त्याग नास्तिपरक कथन है और ग्रहण अस्थिपरक कथन है। आकिंचन नास्तिपरक कथन है और ब्रह्मचर्य अस्थिपरक कथन है। आहा,
निःशुद्धात्म परिग्रहं कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्तिस् त्यागः। अपने शुद्धात्मा को सब ओर से ग्रहण कर बहिरंग अंतरंग समस्त परिग्रहों से निर्वृत्ति उत्तम त्याग धर्म है। क्या कहा? निःशुद्धात्म परिग्रहम कृत्वा, निज शुद्धात्म परिग्रहम कृत्वा, अर्थ समझ में आ रहा किसी को? निःशुद्धात्मा को सब ओर से ग्रहण करना, परिसमन्तात, चारों ओर से ग्रहण करना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ग्रहण करना। जब अपनी शुद्धात्मा को चारों ओर से हम ग्रहण करते हैं, जब अपनी शुद्धात्मा में अपना सर्वस्व दिखाई देता है, अपना सुख ज्ञान दर्शन आदि अपने में दिखाई देता है, तो जो छूटने योग्य है उसका त्याग सहज ही हो जाता है। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तिहारी कृपा से तो है तुझे जाने बिना। हमने किसको, कौन से संसार में घने सघन भवों को धारण किया, 4 गति 84 लाख योनियों को धारण किया, बिना तो ही जाने। किसको जाने बिना? व्यवहार से भगवान को और निश्चय से शुद्ध आत्मा को। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तिहारी कृपा से सरे। तिहारी कृपा से, व्यवहार से तिहारी कृपा से और परमार्थ से तिहारी कृपा से सरे काज, सभी काम मेरे पूर्ण हो गए। एक शुद्धात्मा को साधने पे सब काज सिद्ध हो जाते हैं। जिस सुख को तुम चाहते हो उस सुख की सिद्धि शुद्धात्मा को ग्रहण करने से होती। जिस मुक्ति को चाहते हो उस मुक्ति की सिद्धि भी शुद्धात्मा को ग्रहण करने से होती है। सब काम सद जाते हैं किसको ग्रहण करने पे? अपनी शुद्धात्मा को चारों ओर से ग्रहण, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रह से निर्वृत्ति। जब ये पर है ऐसा जानकर पर वस्तु को छोड़ा जाता है कि छूट जाती है? समय सार जी में एक दृष्टांत दिया धोबी की चादर का। धोबी के यहां चादर धुलने गई, धोबी के यहां चादर धुलने गई। 2 मित्रों ने एक साथ चादर खरीदी थी। 2 मित्रों ने एक साथ चादर, एक निकेतन की थी, एक विनोद भैया की थी। एक पे बी लिखा था, एक पे एन लिखा था। एक साथ खरीदी थी, एक ही जगह थी, एक ही धोबी के यहां गई थी। और क्या हुआ कि बदल गई। अब वो बदल गई जब चादर, तो इनने देखा कि हमारे पे तो क्या लिखा था एन और इस पे क्या लिखा है बी। धोबी के यहां गए कि भैया ये चादर हमारी नहीं है। तो देवबी ने देखा हाँ भाई सब चेंज हो गई, विनोद भाई सबके यहां दिया है, कोई बात नहीं। रात का समय था, ठंडियों का समय था, आप चादर ओढ़े सो रहे थे, माने लेटे थे। अब उसने आपकी चादर को खींचा। क्या किया? चादर को खींचा। उसने कहा कि भाई साहब जिस चादर को ओढ़े आप सो रहे हैं वह चादर आपकी। बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा? लक्ष्य। नाम भूल जाते, मेमोरी थोड़ी हमारी कमजोर है। लक्ष्य क्या नहीं है हमारी? चादर। चादर तुम्हारी नहीं है। कैसे कैसे? एक ही कम जई तो है, जई तो है, जेते। अरे भाई साहब आप लक्षणों से पहचानो। आपकी चादर पे क्या लिखा था? नहीं कि बी, उस पे क्या लिखा है एन। समझ में आ गया?
हमारी चादर कहाँ है? क्या वो निकेतन भैया के यहाँ पे है? ऐसे कैसे देते? ठंड में हम ठठुरेंगे क्या? अभी हम चादर ओढ़े हैं कब तक के लिए? जब तक हमारी चादर नहीं आ जाती। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं कि वो चादर ओढ़े हुए भी उसमें अपनापन कितना है? कितना है अपनापन? महिलाओं का एक दृष्टांत देने, जल्दी समझ में आ जाए। आप शादी में जा रहे थे, फंक्शन में जा रहे थे, फंक्शन में तो महिलाएं क्या करती हैं? साड़ियां एक्सचेंज कर लेती हैं। जितना हमें शादी में जाने, एक साड़ी दे दियो, वो तुम्हारी अच्छी वाली नई आई है, सुबह दे दियो। और जेवर, जेवर भी ले लिए कि हम एक आध दिन में आएंगे, फंक्शन करके दे देंगे, ठीक है, हो गया। पहन लिए, सब कुछ पहन लिए, पहने हैं, और अचानक चटनी थोड़ी सी सरकी और वो साड़ी पे गिरी और धक्का लगा। अब क्या जवाब देंगे? या फिर वो हार का एक नंग कहीं गिर गया, अब क्या जवाब देंगे? पहने कौन है? हम, लेकिन अंदर में ये पता है कि ये हमारा, ये दूसरे की धरोहर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये सब किराए के घर मिले हैं भाई साहब, बहुत हिसाब से रहना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, और बड़े जतन से ओढ़ी चंदरिया। ये चादर है, कर्म के उदय में दे दी है। बहुत हिसाब से ओढ़ना। क्या करना? बहुत हिसाब से ओढ़ना, खराब नहीं करना, इसको मेली नहीं करना, इसमें अपनत्व नहीं करना, इसमें ममत्व नहीं करना, इसमें कर्तृत्व नहीं करना, इसमें भोक्तत्व नहीं करना। मैं आपसे पूछूं कि आपको पता पड़ गया कि ये जहर है, फिर भी आदमी जहर खाएगा कि नहीं खाएगा जान के? जिसको पता पड़ गया जहर है, फिर जहर खाएगा कि नहीं खाएगा? जैन दर्शन का दृष्टिकोण दूसरा है। परीक्षा मुक्त का एक सूत्र है, उस परीक्षा मुक्त के सूत्र में आया कि सम्यक ज्ञान का क्या फल है। तो उन्हें सूत्र में कुछ पॉइंट दिए, बहुत गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि दो प्रकार के फल होते, एक साक्षात फल होता, एक परंपरा फल होता। साक्षात फल होती है अज्ञान की निर्वृत्ति, और परंपरा फल होती है हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण और माध्यस्थता। सूत्र ऐसा है, अज्ञान निर्वृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। हान, अज्ञान निर्वृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। सम्यक ज्ञान का फल है अज्ञान की निर्वृत्ति, हे का त्याग, उपादेय का ग्रहण, और अन्य जो चीजें हैं उनसे क्या हो गया? उपेक्षा। अब मैं आपको थोड़ा सा दृष्टांत दूं। आप कहते हैं कि आपको पता है कि जहर है, फिर भी आप व्यक्ति खा सकता कि नहीं खा सकता? खा सकता, कुछ समय तक खा सकता। गुटखा कितने लोग खाते हैं यहाँ पे? कोई गुटखा खाता? यहाँ तो चौथा काल है, चौथे काल में गुटके कहाँ चलते? मान लो गुटखा खाता है व्यक्ति, गुटखा खाता है ना, उसको गुटखा में ये पता पड़ गया है इस गुटके से कैंसर होता है। झूठी बातें नहीं कर रहा है, जिसको यथार्थ में लगा है कि इससे नुकसान है, लेकिन अभी लत छूटती नहीं है। जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, बड़ी बड़ी हीरोइन वगैरह, जिसको आदत पड़ जाती, वो फिर वो तड़पता है मछली की तरह, एकदम नहीं छुड़ाई जाती, उसको धीरे धीरे छुड़ाई जाती, नहीं तो वो मर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो मर जाएगा। अब मैं ये कह रहा, उसको पता पड़ गया ना एक झटके में कि इससे कैंसर होता है, इससे मरण होता है, ये जहर है, फिर छूटी कि नहीं छूटी? छूटी। श्रद्धान ज्ञान में छूटी, जीवन में छोड़ने में क्रम लगेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? अज्ञान की निर्वृत्ति तो उसी क्षण हुई। आपको पता पड़ गया ना ये चादर मेरी नहीं है, तो उसी क्षण पता पड़ गया ना, तो उसमें अपनापन कितना रहा? बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन छूट गई क्या? नहीं छूट पाई। तो छूटेगी कब? अंदर में पूरी छूट गई, सवेरे वो आपकी चादर लाएगा और इनकी चादर ले जाएगा। तो हमें पता पड़ गया कि हम वास्तव में शुद्धात्मा हैं,
हमारा पर में रंच मात्र कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, फिर भी शरीर और संयोग छूट जाए ये जरूरी नहीं। मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट इसलिए देना चाहता हूं, लोग ये कहते हैं कि इतना जानते हैं तो छोड़त का नहीं। एक प्रश्न आमतौर पर रहता है, आपसे भी प्रश्न करेंगे लोग कि आप इतना पढ़त हो, इतना सुना, तो पूजा पाठ करा, तो सब छोड़ का नहीं दे। भरत जी भी छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि और 60,000 वर्ष के लिए तो युद्ध करने गए। युद्ध ही नहीं करने गए, 96,000 विवाह भी करे, 6 खंड को भी जीता। भरत जी का लड्डू कैसा बनता आपको पता? 1,00,000 गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता है। 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है। 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है। 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाया जाता है। फिर उससे मावा उठा जाता है, उसमें हीरे माणिक वगैरह पीस के अच्छे, और फिर उसका लड्डू बनाया जाता है बढ़िया, उसमें सब मिक्स करके। और वो भरत जी खाते थे। क्या खाते थे? लड्डू खाते थे। 1,00,000 गायों से लेके 1 गाय तक ऐसा गरिष्ठ लड्डू खा रहे। और लोगों को शंका हो रही, हम कैसे माने कि भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी, हमें समझ में नहीं आता जो कैसा वैराग्य है। ये बाहर दिखने वाली बात नहीं, ये अंतरंग परिणति की बात है, ये श्रद्धान ज्ञान की बात है। जो नियोग है उसको आपको भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं क्या बताएं पंडित जी, हम तो चाहते कि ये बीवी बच्चा छूट जाए, हम बड़े परेशान हैं इनसे। हमने कहा ये भगोड़ों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। क्या कहा? भगोड़ों का मार्ग नहीं, वहां से भी भागने लग जाओगे तुम, जंगल में मच्छर काटेंगे जब, क्योंकि तुम्हारी तो भागने की आदत है। भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। कैसे काम चलेगा? जागने से। जहां बैठ के जाग जाओ वहीं पे तुम्हारा सवेरा हो गया। जब जाग जाओ तभी है सवेरा, ना पूछो मित्र कितना अंधेरा। छोड़ने की बात नहीं है, ये भी नहीं है कि छूटेगा नहीं। तुम जो छल ग्रहण करो कि हम तो बैरागी हैं, हम तो भैया सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन वो सब ऐसे ही, ऐसा भी नहीं है। छूटेगा, क्रम से छूटेगा, लेकिन पहले श्रद्धान ज्ञान में छूटेगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत समझने वाली बात। यहां पे क्या कह रहे हैं? अब त्याग के प्रकरण में दान की चर्चा आती है। क्या की चर्चा आती है? त्याग के प्रकरण में दान की चर्चा आती है। तो हमें ये बताइए, त्याग और दान का क्या संबंध है? त्याग और दान का क्या संबंध है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे और ज्ञाता दोनों दान संहारे। तो राग द्वेष का निवारण हुआ त्याग। राग द्वेष का निवारण क्या हुआ? त्याग। और व्यवहार से उस त्याग धर्म के धारक के जीवन में 4 प्रकार के दान देने का शुभ विकल्प आता है। क्या का विकल्प आता है? 4 प्रकार के दान देने का शुभ विकल्प आता है। तो त्याग क्या कहलाया? निश्चय से राग द्वेष का निवारण, वो क्या कहलाया? त्याग धर्म। और व्यवहार त्याग धर्म क्या कहलाया? कि जो आसक्ति है ना अंदर में, आसक्ति, आसक्ति के कारण हम परिग्रह को संचय करते, और जब आसक्ति घटती है तब दान दिया जाता है। दान के लिए कहते हैं कि स्व पर अनुग्रहार्थम। किसके अनुग्रह के लिए? स्व और पर दोनों के अनुग्रह के लिए। अनुग्रह माने होता है उपकार। अपना उपकार कैसा होता है दान में? दान में अपना उपकार जो होता है कि लोभ कसाय छीण होती। क्या होती है? लोभ कसाय छीण होती है। लोभ कसाय छीण हुए बिना दान नहीं दिया जा सकता। क्या कह रहे हैं? क्योंकि लोभी व्यक्ति संग्रह करता है, छोड़ता नहीं। तो दान
त्याग धर्म क्या कहलाया? राग द्वेष के त्याग पूर्वक स्वशुद्धात्मा का ग्रहण, वो क्या कहलाया? त्याग धर्म। और जिसके जीवन में त्याग धर्म आया, भूमिका अनुसार उसको स्वभाव आता है, तो अपनी लोभ कषाय को क्षीण करने के लिए वह दान देता है। क्या करता है? दान देता है। अब दान 4 प्रकार और 4 संघ को दीजिए। कितने प्रकार का दान होता है? कौन कौन सा? औषधि शास्त्र अभय आहारा। कितने प्रकार का? पहला कौन सा है? औषधि दान। आत्मा अनादि से रोगी है, मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। एक छंद आता है, उसमें आता है आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। हम रोगी हैं कि निरोगी हैं? अपन निरोगी हैं कि रोगी हैं? रोगी हैं, तो उपचार करवाने आए। तो वैद्य कौन है? सदगुरु, परम गुरु कहें या गुरु कहें, मुनिराज आचार्य देव। आत्म भ्रांति रूपी रोग है। कौन सा रोग है? मैं से कह रहा हूं, वो मृग नारीच का वो होती ना हिरण, जहां पानी नहीं है वहां क्यों दौड़ता? पीछे से। हिरण जहां पानी नहीं है वहां क्यों दौड़ता? कैसे? कैसे? भ्रम से। और हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों में क्यों दौड़ते? भ्रम से। अरे स्त्री में सुख है क्या? तो स्त्री में सुख मान के भ्रम से ही तो दौड़ रहा है। पुरुष में सुख है क्या? नहीं है। धन में सुख है क्या? फिर भी लगे हैं पैसा है, पैसा है, पैसा हिंसा से आए, जैसे आए, पाप से आए, सब प्रकार से पैसा पैसा। भ्रम। हिरण भ्रांति बस जहां जल नहीं है वहां कुलाचे मार मार के मर जाता है, और हम जहां सुख नहीं है भ्रम के कारण वहां दौड़ लगाते लगाते अंत में मर जाते। एक वीडियो एक आदमी दिखा देना उस व्यक्ति का, वो दौड़ता रहता, वो वृक्ष में लटक जाता, फिर गिर जाता, फिर पत्थर ऊपर से ढड़क रहे हैं, वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, फिर एक गाड़ी आती है और गाड़ी के नीचे से, देखा आपने? देखा होगा ना, भागता 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 कितनी कितनी, और वो अंत में कहते भागते भागते मैं अब थक गया हूं। आपको नहीं लगता जिंदगी में भागते भागते अब थक गया हूं? विषयों के पीछे भागते भागते थक गया हूं। तो आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। कल मेरे पास शिकायत आई थी कि भैया जी थोड़ा खींच लेते। देखो 2-3 दिन बाद तो क्षमावाणी है ही। तो इकट्ठी क्षमा मांग ले, चिंता नहीं करो। आदत से तो देखो बाज आने वाले हैं नहीं। अब 2-3 दिन परेशान कर लिया जाए तो आदमी सोचत कि देखो चलती बिरिया, अब आदमी को क्या है, इच्छा अंतिम इच्छा पूरी कर दे जा। हम ये कह रहे हैं एक बार आपके जीवन में जो सिद्धांत आ गए तो कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आज हमारे वर्तमान में हम दुखी हैं, परेशान, इसको समझना पड़ेगा। थोड़ी कभी ना कभी मेहनत तो करना पड़ेगी। अनंत काल नरक निगोद के चक्कर लगाने के बाद समझो, उसके पहले अभी क्या समझ ना समझ लो, अभी समझ लो। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। उस आत्म भ्रांति रूपी रोग को मिटाने के लिए सदगुरु वैद्य है। और गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, 2 चीजें होती, पथ्य और अपथ्य। क्या ग्रहण करना है वो, और क्या ग्रहण नहीं करना है वो, 2 चीजें होती ना। तो वो कहेंगे कि आपको जो रोग है इसमें ये चीजें तो खाना चाहिए और ये चीजें नहीं खाना चाहिए। तो आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। सुबह चर्चा की थी कि थोड़ी देर बैठा तो करो,
थोड़ा वस्तु स्वरूप का विचार किया करो, आत्म स्वरूप का ध्यान किया करो। औषधि क्या है? विचार और ध्यान। बात कई चीज चल रही 4 प्रकार के दान में, औषधि दान। तो परमार्थ से औषधि दान क्या है? आत्मरूपी भ्रांति को मिटाने के लिए विचार और ध्यान पूर्वक स्वरूप का अंगीकार करना निश्चय से औषधि दान है। अर्थात अपने भवरोग को मिटाने के लिए विचार और ध्यान से भवरोग को मिटाना निश्चय से क्या है? औषधि दान। दूसरी, व्यवहार दान की तरफ से चर्चा करें। जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं उनके पूर्व कर्म के उदय से अगर शरीर में रोग आदि होता है तो शुद्ध प्राशुक औषधि आप अपने लिए रखे हैं या आप बना सकते हैं, आपको जानकारी है, तो शुद्ध प्राशुक औषधि देना वो व्यवहार से औषधि दान है। देखो मुनिराज है, महामुनिराज है, उन्हें तो अपने शरीर की चिंता है नहीं है। अब श्रावक के यहां आए, श्रावक में एक विज्ञान नाम का गुण होता है। क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये होता है कि वो चेहरे को पढ़ना जानता है, फेस रीडिंग जानता है। उसके अंदर जो विशेषता होती है, जैसे बच्चा होता ना, कान दुख रहा है, मां कैसे जान लेती? क्योंकि उसको बच्चे की पीड़ा समझने की टेक्निक है। आज पेट दुख रहा बच्चे का, बोल रहा था क्या? वो छोटा सा तो बच्चा है, वो क्या बोलेगा? आपको चेहरे को, उसकी एक्टिविटीज को देख के पता पड़ता ना। ऐसे ही श्रावक जीव, साधक जीव, मुनिराज आदि को उनको देख के उनकी प्रकृति समझ लेते हैं। आंखें लाल हैं, शरीर ऐसा है, वो मुख मुद्रा बोलती है, तो वो मुनिराज आदि आते हैं तो उनकी प्रकृति को जान के उनको योग औषधि आदि देना, वो क्या कहलाएगा? व्यवहार से औषधि। देखो अपने को भी इन व्यवहारिक चीजों को अपनाना चाहिए। अपने यहाँ एक आध अच्छा सा वैद्य हो, उसको बिठालना चाहिए मंदिर के पास कहीं पे भी, कि कोई भी व्यक्ति आए उसको औषधि आदि फ्री में या अल्प मूल्य में दी जाए। व्यक्ति को अपनाने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रभावनांग में कहा, आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति श्रेष्ठ जिन धर्म। निश्चय से प्रभावना तो जो है कि रत्नत्रय से आत्मा के तेज को प्रभावित करना। व्यवहार से प्रभावना है दान तप जिन पूजा विद्या के अतिशय से जगत में जिन शासन का प्रसार करना। आप एक औषधालय खुला देंगे, आपको जानकारी में देना चाहूंगा, मंगलायतन जब बन रहा था अपना, मंगलायतन तीर्थ क्षेत्र अलीगढ़ के पास, तो वहां पे इतना खराब स्थान था वो, उन्होंने कहा कि पवन जी भाई साहब, ये रातों रात लुट जाएगा आपका, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है तीर्थ बनाने लायक। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, नहीं लुटेगा। उन्होंने सबसे पहले एक औषधालय खुलवाया, गांव के जितने लोग हैं उनके लिए औषधालय खुलवाया, उनके लिए और जो आवश्यकताएं की चीज थी वो बंटवाई। उससे क्या हुआ कि जो तुम्हारे लिए हानिकारक थे वही तुम्हारे रक्षक बने। ऐसे लोगों को बदला जाता है, ऐसे लोगों को अपनाया जाता है। आज जैन समाज में पता क्या है? मंदिर तक धर्म सीमित है और आपस में ही हम टूटते फूटते चले जा रहे हैं, नए लोगों को तो अपना नहीं रहे, और जो आपस में है वे टूट टूट के अलग अलग हो रहे हैं। आज हमारी आबादी कितनी है? 0.40 शायद, इतनी बारीकी से कहा हिसाब लगाना तुम्हें, आधा % के तो चलो, इतनी सी है। क्योंकि जैनी पहले कितने थे आपको पता है? जैनियों का बाहुल्य था, और आज जैनी आधे % रह गए, और आधे % में भी हजारों प्रकार की मान्यताओं वाले हैं इसमें। हमने तोड़ना सीखा, जोड़ना नहीं सीखा। पत्थर मार रहे थे ना वो, तो उसने क्या कहा था? पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। सबके चूल्हे मिट्टी के ही होते हैं, पुराने जमाने की बात है, कहावत है, सबके चूल्हे काय के होते हैं? मिट्टी के। कच्चे घर हैं भैया, थोड़ा सा ढक्कन लगाने पे अभी पता
पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता है इस चमड़ी के नीचे सब गंदगी भरी है, ये ऊपरी टाट चढ़ी है अपने ऊपर। अभी कोई की ओपन हो गई है और कोई की छुपी हुई है, बस इतनी सी बात है। जिसकी हम बुराई कर रहे हैं उससे ज्यादा बुराइयों के भंडार हम भरे रखे हैं। और हम तो कहा है थोड़ी में उंगली दिखा, जे ऐसे जे ऐसे जे ऐसे, जो 3 उंगलियां कह रहे हैं कि उनसे 3 गुने ज्यादा खराब तो नहीं हो। भाई सब अपनाना सीखो, अपनाना सीखो, नहीं तो धीरे धीरे सब सफाया हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके हमारे पास। हम अपने ही लोगों को तोड़ने में लगे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो चौथा काल, इतने सारे साधर्मी बैठे हैं तो इतने प्रेम वात्सल्य से बैठे हैं, लेकिन आप देख विचार करो ऐसी दशा हो रही है जिन्हों अपनाना सीखो। तो औषधि, परमार्थ औषधि दान, अपनों को अनादिकाल के भवरोग को मिटाने के लिए विचार और ध्यान के द्वारा स्वरूप का ग्रहण, वो परमार्थ औषधि दान। और व्यवहार में रोगी आदि हो, मुनिराज हो, साधर्मी हो, साधक हो, उन्हें औषधि के माध्यम से उनके शरीर की निरोगता करना। क्यों? क्योंकि उनकी रत्नत्रय की आराधना के लिए। कौन सा दान हो गया? औषधि। दूसरा क्या हो गया? शास्त्र। अभी बड़े पंडित साहब की पूजन में आए, ज्ञान ध्यान दान सब में प्रधान। ज्ञान दान सब में प्रधान है। 6 तपों की अंतरंग तपों की चर्चा है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय को परम तप कहा, उसने क्या कहा? परम तप कहा। परम तप क्यों कहा? क्योंकि बिना स्वाध्याय के अन्य तपों की जानकारी ही नहीं होती। मैं ये पूछ रहा, धर्म समझना है, धर्म करना है, धर्म कर रहे हैं, फिर भी धर्म नहीं हो रहा है, क्या कहा? फिर भी धर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? एक हमारे मित्र ट्रेन में बैठे, जाना था ग्वालियर और पहुंच गए बीना। क्या गलती होगी भाई साहब? अरे दिशा गलत है, ग्वालियर इस तरफ है, बीना इस तरफ है, झांसी से बैठे थे। अच्छा आप यहां से लगा? हाँ, हम सेंट्रल झांसी ले रहे थे, हमारा झांसी में बैठे, तो नाम भी वही है ट्रेन का, फिर भी गलती हुई कुछ की नहीं। अप डाउन की होती ना, अप वाली में बैठना था और डाउन वाली में। हम जितने सुखी होने के प्रयत्न कर रहे हैं सब निरर्थक है, क्योंकि हमने सही ट्रेन और सही वो नंबर नहीं, जीवन में शांति आ क्यों नहीं रही। इसलिए ज्ञान दान सब में प्रधान है, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। इसलिए कम से कम नियम लेना चाहिए कि हम स्वाध्याय करेंगे और छोड़ेंगे नहीं नियम को। प्राण जाए पर नियम न जाए। बिना स्वाध्याय के आपको रूढ़ि की क्रियाएं वास्तव में सुख शांति देने वाली नहीं है। हर कार्य को पहले जानेंगे फिर मानेंगे, इसलिए स्वाध्याय से पहले समझो। तो दूसरा कौन सा है? शास्त्र दान। शास्त्र, औषधि शास्त्र, ज्ञान दान कहें। अब ज्ञान दान में सब में प्रधान है ज्ञान दान। तो ज्ञान दान में निश्चय ज्ञान दान क्या है? अपनी स्वशुद्धात्मा को क्या करना है? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराना। सम्यक ज्ञान समझ गए? आत्मा में हूं ऐसा श्रद्धान और ऐसा ज्ञान, तो वो हो गया निश्चय ज्ञान दान। और व्यवहार से ज्ञान दान, जो ज्ञान के निमित्त हैं, ऐसे शास्त्र आदि को छपवाना, बंटवाना, लोगों को स्वाध्याय करवाना, ये क्या कहलाएगा? व्यवहार से ज्ञान दान। मुनिराज क्या करते हैं? ज्ञान दान देते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान दान देते हैं। शास्त्र स्वाध्याय में 5 जो क्रम बताए, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। मुनिराज क्या करते हैं? धर्मोपदेश देते हैं। क्यों? पहले बांचा, पढ़ा, अनुप्रेक्षा की, सब उस क्रम में आए, उसके बाद उन्होंने धर्मोपदेश दिया। तो मुनिराज जीव कैसे सुखी हो, वो क्या करते हैं? ज्ञान दान देते हैं। और श्रावक भी, पहले जमाने में क्या होता था, लिखे जाते थे ग्रंथ,
इतने महंगे पड़ते थे लिखने के ग्रंथ, उसके बाद भी जो श्रेष्ठी जन होते थे वो ग्रंथों को लिखवाते रहते थे, कुछ लोग बैठे बैठे उसको लेखन करते रहते। आज अगर वो लेखन न करवाते तो हमारे पास ग्रंथ कैसे आते? अरे उनकी तो छोड़ो, मुनिराजों आचार्यों ने जो जंगल में ग्रंथ लिखे, कैसे लिखे? लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले, ना कलम ना स्याही न चौकी धरे, चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में भरे, दे गए वे हमें जो जिनागम सभी, मौल उसका कभी नाक पाएंगे हम, जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण कर देंगे हम, से धर्म और विपरीत सम, तेरी रक्षा में प्राण गज देंगे हम। मुनिराजों ने जो ग्रंथ दिए हैं, जब वो लिख रहे थे ताड़पत्र पे, तो ताड़पत्र ऐसे हाथ पे रखे या पैर पे रखे, और कांटे होते ना, कांटे, काय के कांटे, बबूल के कांटे या कोई भी कांटे, ऐसे लिखे, और एक शब्द लिखने में ऐसे 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 ऐसे, आप सोचो डॉट 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 करके अगर आप कोई शब्द लिखे तो एक पेज कितने समय में लिखेगा? तो वैसे शाम हो जाए, एक एक आपको चुभोना है ऐसे ऐसे। समय लिखने में, सार लिखने में कितनी देर लगेगी, आप सोचो। और अब वो हाथ पे रखे तो कांटा बिल्कुल फिक्स वो उसी में जाएगा कि नीचे भी जाता होगा कभी कभी? जब नीचे जाता होगा तो हाथ में या पैर पे चुभता होगा कि नहीं चुभता होगा? और चुभता होगा तो रक्त गिरता होगा कि नहीं गिरता होगा? और पीड़ा होती होगी कि नहीं होती होगी? लेकिन आचार्यों ने उस पीड़ा को हमारे लिए सहन किया। जैसे एक संतान के लिए प्रसव पीड़ा को मां सहन करती है, ऐसे ही हम उनके संतान हैं। हमारे कल्याण के लिए उन्होंने कितनी पीड़ा को सहन किया, और आज हमें पढ़ने का समय नहीं है। आज हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, आज सुनने का समय नहीं है, लगे हैं विषय भोगों में, जिंदगी निकली जा रही है, नरक में जाके पढ़ेंगे, फिर क्या करोगे आखिर? पछताने के अलावा सागरों पर्यंत जेल से बाहर नहीं आ सकते नरक की। आत्महत्या की व्यवस्था नहीं है, लोग कहते मर जाएंगे मर जाएंगे, नरक जाओगे फिर मरने की भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। वो लोग नरक ही जाते हैं जो आत्महत्या कर करके मरने के प्रयास में रहते। कभी भी 3 काल में संकल्प लो सब लोग कि हम आत्महत्या नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करिए। बहुत बढ़िया। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन एक संकल्प होना चाहिए कि मरना किसी चीज का उपाय नहीं है। आराधना करो, अगर परेशानी बहुत है तो आराधना के मार्ग में लगो, आराधना करो। फिरोजाबाई के जीवन की घटना है, फिरोजाबाई के जीवन की घटना है। पति 17-18 साल की उम्र में शांत हो गए, बहुत दुखी हुई तो कुएं में जाके मरने के लिए पहुंच गई, कुएं में जाके। लेकिन फिर विचार किया मरने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं। अरे संघर्ष करो। अरे जीवन मनुष्य भाव आराधना के लिए मिला है। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय उनके पिताजी ने कई बार पढ़ाया। किन भावों का क्या फल होता है, किन भावों से कौन सी आयु का बंध होता है, नरकायु किन भावों से होती है, बहुआरम परिग्रह से कहां जाते हैं, अल्पारम परिग्रह से क्या होते हैं, असाता वेदनी किन से वो बनती है, असाता वेद दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेवनानी, दुखी होना दुखी करना, ताप आक्रंदन, इन भावों से असाता वेदनी बनती है और दुर्गतियों में जाना पड़ता है। क्यों बिटिया जाना चाहती हो क्या? तब समझ में आया वो चिरोंजाबाई जिनका आज नाम धर्म माता में लिखा। आप अपनी बच्चियों को ऐसे संस्कार दो कि जीवन में कितनी समस्याएं आए, उस समस्या से भागने का नहीं, जागने का प्रयत्न कर।
उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं दें, होने दें। सोना हर तपन के साथ निखरता है, वो तपन आपको निखारने के लिए आई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप ऐसी फिल्म देखना पसंद करोगे जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है? कितने लोग देखना पसंद करेंगे जिसमें कुछ शुरू से एंड तक सब लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं? देखेंगे आप लोग? हम राम कथा सुनाते, राम कथा में बड़ा रोमांच लोग, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं वो ट्विस्ट, क्या कहते हैं, अंग्रेजी हम कम जानते, ट्विस्ट होता है बीच बीच में। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, अब सीता का हरण हो गया है, अब क्या होगा, सस्पेंस होता है थोड़ा। तो एक बार एक जगह रामलीला हो रही थी, रामलीला हो रही थी, तो रामलीला होते होते जब सीते के हरण की बात आई और रावण सीता को हरण करने लगा, बड़े परेशान कर रहा था, तो वहां एक पहलवान बैठा था और चढ़ गया स्टेज पे, मेरे होते हुए सीता माता का हरण कर जाए रावण। वहां पे अशोक वाटिका में, वहां पे भले ना हो दंडक वन में, लेकिन आज मैं हूं, मेरे सामने सीता का हरण नहीं कर सकते माता सीता का। और खड़ा हो गया, रावण ने चार चार झापड़ लगा दी उसको। तो डायरेक्टर आया, हाथ जोड़े, भैया पहलवान साहब थोड़ा क्षमा करो, कहले हो जाने दो हरण। कहले ऐसे कैसे हो जाने दो? कहले अगर हरण नहीं होगा तो रामायण नहीं बनेगी, फिर देखेगा कौन? आज इतना नाम राम और सीता को भाव है, कोई के कारण तो भाव हो जाने दो। अरे जीवन के संघर्ष आपको निखारते हैं, आप बचते कब तक रहोगे? बच्चों को एसी में बिना छुपा छुपा के घर में एसी, स्कूल में एसी, बस में एसी, गाड़ी में एसी, कितना कमजोर कर दिया। बच्चों को थोड़ा धूप में खेलने दो, जाओ बेटा खेलो। एक सर्वेक्षण आया था, धूल भी बच्चों को मजबूत करने के लिए जरूरी है। धूल, डस्ट एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी। तो मैं वो घर में बर्तन वाली आती, वो तो उनके बच्चे धूल ही में खेल रहा हूँ, वो कितनी एलर्जी हो गई। तो तुम्हारा बच्चा एसी में रह के एलर्जी हो रही, तो एसी से एलर्जी होती है कि धूल से एलर्जी होती है? पंडित जी लगता है एसी की कंपनी से तुम्हें बुराई है कछु। हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, बात यह है कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर रहे हैं। समस्या ये है, मजबूत बनने की जरूरत है, बच्चों को कमजोर ना बना भैया, इतना मजबूत, बहुत संघर्ष करना जीवन में, तुम कहां तक इन्हें लिए फिरोगे। शास्त्र, आप बच्चों को स्वाध्याय कराओ, बिठा लो, घर में संस्कार दो, बचपन के संस्कार जीवन भर काम आते हैं। आज पाठशाला चली ना, कितने बच्चे आए थे लगभग? अब बताओ, बच्चे आने के लिए तैयार थे, पढ़ाने वाले पढ़ाने के लिए तैयार थे, टीचर इतने हैं आ जाएंगे, एक आध दिन रूटीन बनने में आ जाता थोड़ा। आप लोग सब लोग आओ टाइम से, टाइम थोड़ा सा ऐसा पड़ रहा है अभी 6:30, 10 हाँ कर दो, 6:30 बजे से आप लोग सब लोग आओ, अपने बच्चे को लेके आओ। हमारे यहाँ शिविर लगाते हैं, हम पता क्या करते हैं, मम्मी को साथ में एडमिशन, शिविर में छोटा सा बच्चा होता ना, तो हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा का एडमिशन 6 महीने का था शिविर में, तो माँ साथ में आई और वहीं पे उसको डमो और हंताड़म डमो शेधाड़म पढ़ा रही। आप जो समझो कि दूध के साथ धर्म के संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को, रक्त में अहिंसा, उनके अंदर में दुग्ध के साथ अहिंसा के संस्कार जा रहे हैं। हमारा बच्चा चींटी नहीं मार सकता, संस्कार हैं। और जो संस्कार कैसे मिलते हैं? स्वाध्याय से, पाठशाला से। 30 बच्चे आए और आप लोग कहते थे कि बच्चे ही नहीं आते, कैसी बात करें, आपके बच्चा और चिंता हमें। बताओ, देखो हमारे जे मैनेजमेंट देख रहे हैं, इंजीनियर साहब, इतने होनहार लोग हैं आपके यहाँ नगर में, और आप लोग लाभ नहीं ले पा रहे। बताओ भैया, बहुत जरूरी है। इस पाठशाला का रिजल्ट आप देखना, आपके बच्चों का कितना जीवन बदलता है। मैंने आपको बताया था कि एक बच्ची पाठशाला पढ़ के आई, जमीकंद नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, घर में प्रवेश नहीं करा उसने कहा मम्मी पापा पहले आलू बाहर होंगे तब हम अंदर होंगे। क्या बोला? नहीं नहीं बेटा, कल फेंक देंगे। नहीं कल नहीं, ये खा लें तो फिर कल से नहीं आएंगे। कहना नहीं, जो रखे हैं वे पहले फेंको, तब हम अंदर प्रवेश करेंगे। बच्ची ने ऐसी जिद पकड़ ली कि पूरे घर भर के आलू छूट गए।
बच्चे इतने सहज सरल होते और जे जीवन के संस्कार इतना बदल देते हैं, घर का माहौल बदल देते। छोटे छोटे बच्चे आपके लड़ाई झगड़ा निपट जाते। जब छोटा सा एक बच्चा आ जाता नन्ना सा, तो उसको खिलाने में सब संकलेश और राग द्वेष मिट जाते। संस्कार की बात है। औषधि शास्त्र, क्या शास्त्र सबसे मुख्य चीज है, क्योंकि ज्ञान ध्यान सब में प्रधान। ज्ञान दान से हर चीज का विवेक होता है, क्या करने लायक है, क्या ना करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। तीसरा कौन सा है? घड़ी गलत चल रही थोड़ी, आगे घरे जाके भी करने का है थोड़ा। हाँ सोना ही है वैसे, मेरे हिसाब से 11 के पहले तो वैसे नहीं सोते लोग, 12-1 बजे सो रहे आजकल का जीवन मना रहे। हाँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, तो भोपाल की बातें कर रहा हूँ। वैसे एक सर्वेक्षण आया था कि मोबाइल रात में नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो उससे दिमाग की नसें में खिंचाव बना रहता है और रात भर अच्छी नींद नहीं होती। फिर सुबह से आपकी नींद से आंखें जलन देंगी, सिर भारी रहेगा, उसका कारण यही है। चलिए रात में तो मोबाइल का त्याग ही कर दिया। औषधि शास्त्र अभय, अभयदान। अभयदान माने आत्मा जो अनादि काल से दुखी है, राग द्वेष के कारण जो दुख है, उस राग द्वेष का अभाव करके त्याग धर्म अपना के आत्मा को अभयदान देना। भय, जो भय है ना, आत्मा निरंतर दुखी है, भयभीत इसलिए है कि पर में अपनापन है। जब पर में अपनापन हुआ, अपने में अपनापन, पर में अपनापन गया, अपने में अपनापन गया आया, तो सप्त भय चले जाते। तो परमार्थ से अभयदान अपने को, और व्यवहार से जो दीन दुखी हैं, परेशान हैं, बेचारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं। एक यहाँ पे बैल देखा था मैंने, पिछली बार भी देखा था, आज बेचारा पैर खचोड़ता खचोड़ता जा रहा था। अपन को विचार करना चाहिए भैया, गौशाला चल रही है, आप उस भूमिका में हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। हमें तो कहा हमारा धर्म मंदिर तक है, जय जयनाथ परम गुरु है, 10 लक्षण में कर गए खत्म, कहानी हमारा धर्म। अरे इसके अंदर करुणा होती है, उसको प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती है। जब वो जंगल में था और शेर के कांटा लग गया, उसने कांटा निकाल दिया, अरे बेचारा पीड़ा में है, वो शेर उसके काम आया था ना, जब उसको सजा दी गई थी, शेर के सामने रख दिया था, नहीं ये हमारा उपकारी है, इसको हम नहीं खा सकते। ऐसा जीवन होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी 4 दीवारी के अंदर ऐसा धर्म आत्मा 24 घंटे का होता है, पार्ट टाइम नहीं होता है, फुल टाइम होता है। जहां वो जाता है उसका जीवन सुगंधी में होता है, जीवों के प्रति करुणा में होता है। अगर सीधा पर में कहीं पे कुचला है, उसको आराम से। भैया मंदिरों में इतनी लाइट की जरूरत नहीं रहती, मैं बार बार कहूंगा। इतनी लाइटें व्यर्थ अपन डेकोरेशन के लिए जलाते हैं। अग्नि काय जीवों का घात हो रहा है। अग्नि काय त्रस जीव उसके ऊपर आ रहे हैं, वो गिर गिर के नाली में मर रहे हैं। कितने आज काले कीड़े आना शुरू हो गए आज से, कितने पिछले डले होंगे आप सोच रहे हैं। हमारा धर्म हो रहा है, उनके प्राण जा रहे हैं। ऐसा धर्म नहीं होता भैया, बहुत विवेक होना चाहिए। कम से कम में काम चले, उतने जीवन में कम से कम में काम चलाओ। बरसात में अपने पर्यूषण पर्व आते हैं और उसी समय जीव बहुत आते, देख के चलना। टॉर्च ले जाया करो। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि मिराजों का संयम का उपकरण पिछी कमंडल है और तुम्हारा टॉर्च है। एक आध टॉर्च बंटवाओ सबको। हाँ नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। देख के चलो भैया, यहाँ वहां नहीं गिरोगे, नहीं तुम्हें कांटा नहीं लगेगा, जीवों की रक्षा होगी। बहुत विवेक से आपकी नजर से देखना चाहिए कि ये जैन है। यहाँ वहां देखते हुए नहीं चलता, वो नीचे जमीन देख के चलता। मिराज की एरिया समिति नहीं होती अकेली, मुख्यता से उनकी होती है, श्रावक भी देख के चलता। ऐसे उठाए मुंह और दौड़ लगा दे, चलो बस बातें करते जा रहे हैं। नहीं, मन पूर्वक जाओ। लोगों को देखना चाहिए कि जैनी कैसे होते हैं। आपका जीवन प्रभावना करता है, बोलने से नहीं होती उतनी प्रभावना। अभयदान दो जीवों को, अपने को अभयदान दो और अन्य जीवों को भी अभयदान दो। राग द्वेष का निवारण करके अपने को अभयदान दो और दूसरे जीवों की करुणा करके अन्य जीवों को अभयदान दो। औषधि शास्त्र अभय आहार। आप लोग ने भोजन किया कि नहीं किया? आज किया ना भोजन, जिसका शरीर का कि आत्मा का? एक बार क्या हुआ, हम लोग ग्वालियर में थे, तो
हमसे कोई गलती हो गई या किसी से गलती हो गई तो बड़े पंडित साहब के भोजन नहीं हो पाए, साथ ही में थे, तो लोग बढ़िया प्रवचन हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि पंडित साहब आज आपके भोजन नहीं हुई है। कहले इतना भरपेट भोजन किया हमने। कहले हमने तो सुना था आपका भोजन नहीं हुआ। कहले हमारा भोजन वो थोड़ी ना है, हमारा जो तो ज्ञान अमृत भोजी मुनिराज, ज्ञान रूपी अमृत है, आत्मा का भोजन ज्ञान, और हमने भरपेट किया घंटा भर। हम कहाँ भूखे हैं। आहार, परमार्थ से आहार कौन सा है? अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होके आनंद को गटागट पीना, अतीन्द्रिय आनंद को, अमृत को पीना, तो आत्मा का निश्चय से आहार है। और वास्तव में जो ऐसे साधक हैं उन चतुर्विध संघ के लिए आहार आदि का दान देना तो व्यवहार से आहार। भरत जी द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते थे कि कहां कहीं से कोई जंगल आदि से मुनिराज पधारे हैं और उनको आहार दान दें। जिस दिन आहार दान नहीं दे पाते थे आंखों में अश्रु आ जाते थे, अरे हमारा गृहस्थ जीवन निरर्थक जा रहा है, हमें तो रोज अतिथियों को आहार करवाना चाहिए। मुनिराज नहीं हो तो कोई श्रावक हो, साधक हो, नहीं तो दया दान दो, करुणा दान दो, लेकिन दान बिना का भोजन अभक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अभक्ष कहलाता है। यहां क्या कह रहे हैं? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही, बिना ध्यान के ना श्रावक ज्ञान बोध शांति को प्राप्त करता है ना साधु प्राप्त करता है। इसलिए ऐसे उत्तम त्याग धर्म में नास्ति से त्याग है, अस्ति से ग्रहण धर्म है। स्वशुद्ध आत्मा को चारों ओर से ग्रहण करते हुए जो त्यागने योग्य है वो छूट जाता है। जो परमार्थ से क्या है? उत्तम त्याग धर्म है। और व्यवहार से 4 प्रकार का दान देना वो क्या है? व्यवहार से त्याग। एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चालू कर माने अपने आगे बढ़े, माने पूर्ण करेंगे इसको। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा, निजे राग द्वेष निर्वारे, सवारे कूप जल सम गर्भ घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, आया खोया मैं गया, धन साध शास्त्र भैया, राग राग विरोध को बिन दान सावक साधु दोनों नानी को, आत्म सुख निवान। मेरी
शाश्वत धाम। तू ही है साधन साधे, तू ही है मेरी तू साधन साधे मेरी तू मेरी शिव स्वरूप शिव का। योगी मुक्ति गए योगी मुक्ति गए तू ही तो है तारणहार। बहुत बढ़िया। जग में साचो शरणहार। बोलो उत्तम त्याग धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, 16 है कारण पर्व की। आज प्रश्न हो जाने तो थोड़ा, जिसको जल्दी हो बेटे चला जा सकता हो, लेकिन कुछ प्रश्न हो जाए तो ज्ञान वर्धन होता है, रिवीजन हो जाता है।